चुपचाप झनक ने किया सृष्टि का पीछा और यहीं पर झनक के सामने आया बच्चे के गायब होने का असल मकसद। सीरियल झनक के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे झनक अनिरुद्ध और अर्शी बातें सुन लेती है, जहां पर अर्शी कह रही है, जहां की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। झनक लापरवाह है, उसकी वजह से डॉक्टर पक्का स्टाफ ने उसको इन्फॉर्म करने के बावजूद भी झनक ने इन्फॉर्म नहीं किया। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में अर्शी की बातें झनक के दिल में चुभते हुए नजर आएंगी। झनक कहते हुए नजर आएगी, पता नहीं घर वाले मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि अर्शी दीदी का बच्चा जिंदा है। पता नहीं ये लोग क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में इतने में सृष्टि आने वाली है अर्शी से मिलने के लिए और अर्शी को कहते हुए नजर आएंगी, बहुत हो गया। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे इतने में बार बार सृष्टि का फोन बज रहा होगा। सृष्टि फोन करने के लिए बाहर जाने वाली होगी, जहां पर झनक भी किसी काम से आएगी। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में सृष्टि को बातें करते हुए झनक सुन लेगी। सृष्टि कहती है कि तुमने बच्चे की जिम्मेदारी ली थी, मैंने तुम्हें विश्वास करके अपनी अर्शी की बच्ची तुम्हें दे दी और मेरी बच्ची को झूठ बोला कि उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई। अभी तक अर्शी बहुत मुश्किल से अपने उस घाव से निकलने की कोशिश कर रही है। तुम एक बच्चा नहीं संभाल पा रहे। जहां पर ओमकार कहते हुए नजर आएंगे, ये बच्चा तो हमने ले लिया, लेकिन बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। बच्चे को माँ के दूध की ज्यादा जरूरत है। मेरी पत्नी की तो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी, इसलिए दूध आ ही नहीं रहा। प्लीज कहीं से भी माँ का दूध अरेंज करवा दीजिए, बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो रही है। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में यहाँ पर बच्ची की तबीयत खराब सुनकर सृष्टि कहते हुए नजर आएंगी, तुम वही रुको, मैं अभी आती हूँ। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में झनक को शक होने वाला है कि सृष्टि मानसी तो बोल रही थी बच्चा नहीं है, ये कौन से बच्चे से बात कर रही है, आखिर क्या माजरा है। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में झनक भी काम का बहाना बनाकर चुपचाप सृष्टि का पीछा करेगी और सृष्टि सीधा ओमकार के घर पहुंचेगी। ओमकार के घर जाकर बच्ची के सर पे हाथ फेरते हुए कहेगी, बच्ची का बदन तो तप रहा है, आप लोग बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते तो हॉस्पिटल में बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे। नर्स से कह रहे थे कि बच्ची मिल जाए, पैसे देने को तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर आपको बच्ची मिल गई तो आप बच्ची को संभाल भी नहीं पा रहे, कैसे? दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में ओमकार चिल्लाते हुए नजर आएंगे, आपने खुद हमें बच्ची अपनी मर्जी से दी थी, लेकिन अगर बच्ची को दूध नहीं मिल रहा है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो हमारी क्या गलती है? प्लीज अपनी बेटी को बोल के दूध अरेंज करवाइए। सृष्टि चिल्लाते हुए नजर आएंगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैंने तो अर्शी को यही बोला है कि उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई, भला वो किसी और के बच्चे को अपना दूध क्यों पिलाएगी? तुम समझ क्यों नहीं रहे? दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में झनक सारी बातें सुन रही होगी और उसे पता चल जाएगा कि जानबूझकर सृष्टि ने बहुत बड़ा गेम खेला। उन्होंने जानबूझकर हॉस्पिटल में झनक को रहने को कहा और बार बार उसे मेरी बेटी कहकर उकसाया, ताकि अर्शी दीदी का डांसिंग सपने में कोई रुकावट न आए। और उसने हॉस्पिटल स्टाफ को कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए, ताकि सारा इल्जाम मुझ पर डाला जा सके। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में झनक को पूरा मामला समझ में आने वाला है और वह इस मामले को रिकॉर्ड करेगी। वह अर्शी से कहेगी, आप सुबह ही कह रही थी ना कि मेरी वजह से आपने अपनी छोटी सी बच्ची को खो दिया, मेरी वजह से आपकी बच्ची की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन मेरा आइडिया बिल्कुल सही था, आपकी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ था, आपकी बच्ची बिल्कुल सही है, लेकिन उसे आपकी खुद की माँ ने उससे अलग किया। एक माँ अपनी बच्ची से उसका बच्चा कैसे छीन सकती है? एक माँ इतनी गिर सकती है? दोस्तों, कहानी में जबरदस्त ट्रैक आने वाला है, जहां पर झनक के सामने अर्शी के बच्चे के गायब होने की असल वजह सामने आएगी और झनक एक बड़ा फैसला भी लेगी। शो झनक के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।